जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब के जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं सूरज यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन चैनल पे। आज हम देखेंगे भूगोल प्रश्नोत्तरी में भारत तथा विश्व के क्विज। ठीक है, तो भूगोल का क्विज होने वाला है जिसमें भारत तथा विश्व के क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। तो आप टीजीटी या पीजीटी, यूपीपी, लेखपाल, एसएससी जो इसमें लेटेस्ट वैकेंसियाँ आई हुई हैं और इनका एग्ज़ाम आने वाला समय में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने यह क्विज तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूँगा कि मैंने जो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है बहुत पसंद आएगी। दोस्तों को जो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज का हम पहला अपना टॉपिक देख लेंगे कि ये हमारे जो चैनल पे तैयारी है वो किस किस की सब्जेक्टों की और किस किस एग्ज़ाम की हो रही है। यूपीएससी, एसएससी, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हों या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, या आप रेलवे, यूपीपीसीएल, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हों, इसके लिए आपको ये बेटर साबित होगी। हिंदी, इतिहास, भूगोल, करेंट अफेयर्स और पॉलिटी अभी तक ये चल रहा है। ठीक है, हमारे इस चैनल पे बाकी आगे देखते हैं और भी विषयों को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैंने सभी कंटेंट बेटर दिए हैं। अगर जो आपको इसमें कोई त्रुटि दिखाई देगी तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेगा हमारे यहाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क स्थित है। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन है ये प्रश्न संख्या 2 कि यूरोप, ठीक है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला है निम्न में से यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सा है। ठीक है, तो आल्पस, ठीक है, ये क्या है, यूरोप की पर्वत माला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है। ठीक है, यानी भारत में सबसे बड़ी मछली कौन पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है दोस्तों, तो व्हेल शार्क। ठीक है, व्हेल नहीं है, ब्लू व्हेल नहीं है, यहाँ सिर्फ व्हेल शार्क है। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है, यानी सबसे ज़्यादा भारत में काली मिर्च कौन सा राज्य उत्पादन करता है। आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और केरला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, भारत में काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है, तो केरला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि भारत में कपास उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक राज्य है। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, अब सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देशांतर रेखा। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा होती है। ठीक है, और देशांतर रेखा का मेन कार्य क्या होता है, तो यह समय का निर्धारण करती है। ठीक है, समय का निर्धारण करती है। क्वेश्चन बनेगा कि समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो आप सीधा बताइएगा कि समय का निर्धारण देशांतर रेखा करती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, यानी विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। आपके सामने ऑप्शन है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और ग्रीनिच रेखा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा
कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा का मेन कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, अक्षांश रेखा क्या कार्य करती है, तो यह जलवायु का निर्धारण करती है। ठीक है, जलवायु का निर्धारण करती है। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन बनेगा कि जलवायु का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है, अक्षांश रेखा करती है। और समय का निर्धारण तो देशांतर रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है हिंद महासागर और लाल महासागर, ऑप्शन बी है अरब सागर काला सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर और लाल सागर, और डी है काला सागर तथा लाल सागर। तो स्वेज नहर, ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में मिलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का क्या नाम है। ठीक है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो ये तट है इधर, उसका क्या नाम है। आंध्र प्रदेश तो आपका यहाँ से, तमिलनाडु इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तट का क्या नाम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल। ठीक है, यानी इसका जो तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल। ठीक है, याद रखिएगा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का क्या नाम है, कोरोमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे या ध्रुवों पर। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पे पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, और डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन हमें आभास होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्व से क्या हो रही है, घूमते घूमते पश्चिम जा रही है, लेकिन ये गलत है। पृथ्वी क्या हो रही है, पश्चिम से घूमते हुए पूर्व आती है। ठीक है, तो ये जानिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। ठीक है, NH मतलब नेशनल हाईवे। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन NH44, NH24, NH47A, NH58। तो इसका राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा NH47A। ठीक है, यह आपका क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, उसके बाद है भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो इसका आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, बी भोपाल, सी देहरादून, डी लखनऊ। ठीक है, तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान केंद्र आपका देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, नगर हैं, और इसमें से बताना है कि कौन कर्क रेखा के निकट है। तो आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, जोधपुर, इंदौर, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता कर्क रेखा के निकटतम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है मैक्सिको, चीन, भारत और कनाडा। ठीक, तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको क्या है, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।